नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। मौसमी पारा तो इस समय गिरने लगा है, लेकिन चुनाव नज़दीक आ गए हैं, इससे राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। और हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं, आपको दिख भी रहा होगा, अलाव का सहारा लेने लग गए हैं, लेकिन इस समय सियासी पारा अपने हाई पर है। चलिए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? गुलशन रेखो नाम है मेरा। गुलशन जी, तो क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? पहले सवाल तो यही। सरकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जनता अब हो चुकी है जागरूक, है ना। तो सारे लोग चाहते हैं अब बदलाव, क्योंकि जहाँ तक जनता ने सोच के इन 15 सालों में बीजेपी को चुना और हर एक चीज़ उनका काम देखा, तो जहाँ तक है हताशा मिली। बेरोज़गारी पे कोई बात नहीं होती, बात होती है तो वो दबा दी जाती है। दूसरी बात, कोई भी नेता गरीबों का जो भी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि राशन और ये सारी चीज़ें, गली गली में जाकर कोई वहाँ पे जैसे एमएलएज रहते हैं, विधायक रहते हैं, ये सारे लोग जाते हैं और वहाँ जाकर कोई भी किसी भी चीज़ का अगर निवारण चाहती है वहाँ की पब्लिक, तो नहीं हो पाता है। तो मतलब आपका साफ कहना है कि निवारण नहीं करती है, इसलिए बदलाव चाहिए। हाँ, इसलिए बदलाव चाहिए। तो आपकी विधानसभा से बीजेपी से प्रत्याशी हैं कृष्णा गौर, हाँ, कृष्णा और गौर। कांग्रेस से हैं रविंद्र, क्या नाम है उनका? रविंद्र साहू। हाँ, साहू जी। तो क्या लगता है इस बार यहाँ से मुकाबला कैसा रहने वाला है? दोनों पार्टी बड़ी अच्छी हैं और करारे की टक्कर है, पर जहाँ तक युवा है और युवा जितने भी 80% युवा हैं एमपी में, तो सभी लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उनके लिए हो और कोई ना कोई बदलाव वो चाहते हैं। और बदलाव के साथ में ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो चीज़ उनको चाहिए है कि अनएम्प्लॉयमेंट से तरस गया है इंसान, बेरोज़गारी से मारा फिर रहा है। दूसरी चीज़ है इन्फ्लेशन, है ना, इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हर एक इंसान पढ़ा लिखा, चाहे वो MBA होल्डर हो चाहे कोई भी हो, वो कहीं मजदूरी कर रहा है, कहीं कोई बिजनेस कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है ना। तो देखिए, इनका कहना ये है कि सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में इस समय रोजगार की है, और ये आंकड़े भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश में इस समय 39 लाख युवा बेरोजगार हैं। बहरहाल अब देखते हैं, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आप नहीं बोलेंगे, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धू निकोस है। सिद्धू निकोस है। हाँ, निकोसे जी। तो बताइए क्या माहौल है इस बार MP का? भैया माहौल तो बहुत बढ़िया है, बस लोग सब परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं मतलब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं? नहीं, कांग्रेस के तब अपन ने पिछले बार देखा। हाँ। पर पिछली बार जब जनता ने उस पर विश्वास किया तो उनने अपना विश्वास तोड़ दिया। तो परिवर्तन से आशय क्या है आपका? हमारी है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी के तरफ हमारा रुक जा रहा है, क्योंकि उनका काम इतना बढ़िया है, जो उन्हीं की नकल अब ये सब कर रहे हैं। केजरीवाल जी की ही नकल इन लोग सब लोग कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक के ये मामा जी सोए हुए थे, 18 साल थे, कोई बहनें याद नहीं आ रही थी, कोई याद नहीं आ रहा था। चुनाव आ गए तो सब याद आ गए इन्हें। तो अच्छी बात है ना, उनकी नकल कर रहे हैं। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी नकल कोई कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है फिर? बुराई ये है कि अभी तक कोई को ध्यान नहीं दिया। अभी 2 महीने से ये बुजुर्ग लोगों की पेंशन बंद कर दी, अब बहनें याद आ गई, बुजुर्ग है उनकी बंद वो हो गई। यही कहीं ना कहीं आप जाओगे तो आपको यही सब मुद्दे मिलेंगे। अब बहनें याद आ रही है, बुजुर्ग भूल गए, ये कहाँ का है भाई नकल? तो आप आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो पूरे प्रत्याशी भी मैदान में नहीं उतारी है, तो सरकार बदलेगी कैसे फिर? तो सर, जो भी सरकार अगर बनेगी तो हमारे बिना समर्थन के तो नहीं बनेगी। हमारा तो आपका समर्थन जिसको जाएगा उसकी सरकार बनेगी, ऐसा? सरकार बनेगी। तो फिर आपका समर्थन किस तरफ चाहते हैं? आपकी किसकी सरकार अगर बनेगी? हमारी अगर 30 सीटें भी आती है तो अगर डिप्टी CM हमारा रहेगा, हम काम करेंगे, उस हिसाब से करेंगे। जैसे दिल्ली और पंजाब में जैसे रात में परिवर्तन हुआ है, उस हिसाब पे करेंगे। और केजरीवाल जी का काम बोलता है। तो गोविंदपुरा विधानसभा से सज्जन सिंह परमार हैं, है ना जी। तो कैसा उनका क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो हम भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आज तक के कभी हमने दीदी जी को देखा है कि वो गाड़ी से नहीं उतरती थी। जिस दिन से सज्जन परमार जी का टिकट हुआ है, दीदी जी गली गली नापने लगी है। हमने इस बार उनके ऐसा कर दिया कि वो कभी गाड़ी से नहीं चलती थी, पर इस बार वो पूरी गली गली नाप रही गोविंदपुरा। मान लीजिए खुदा न खास्ता आप कह रहे हैं कि हम सरकार बदलने के लिए इस बार बैठे हुए हैं, जनता मतलब मूड बना चुकी है, लेकिन मान लीजिए खुदा न खास्ता वही सरकार बनती, तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा वही होना चाहिए या नहीं? वो तो देखो उनकी पार्टी पे डिपेंड करता है किसको बनाती है। जनता की पसंद, जैसे आपकी पसंद है वो या नहीं है, क्या उस पर कहना चाहिए? अब देखो वो पार्टी का निर्णय होगा, वो किसको बनाती है। हम तो समर्थन करेंगे, हमारी सीट आएगी तो हम काम पे फोकस करेंगे।
क्योंकि हमारी पार्टी ना 50 लाख का टिकट बेचती है ना कुछ करती है, क्योंकि हमारे आदमी काम करते हैं। इन लोग के पार्षद क्या करते हैं, 50-50 लाख का टिकट खरीदते हैं, पहले वो 50 लाख कमाते हैं, फिर बचाते हैं, उसके बाद विकास करेंगे ना। 18 वार्डों की हाल है, हमारे 30 साल की बस्ती हो गई, आज तक हमारी कभी नालियाँ साफ नहीं हुई है, नाली बनी ही नहीं है आज तक। और इतनी परेशानी है, पार्षदों को कंप्लेंट करो, किसी को करते हो, कोई सुनता नहीं है हमारी। तो चलिए, मतलब आप लोगों की सुनवाई नहीं होती है, इन्होंने बताया कि सुनवाई नहीं होती है, सबसे बड़ी समस्या ये है। क्या नाम है आपका भैया? अरुण वर्मा। अरुण वर्मा। तो क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? सरकार किसी भी की हो, कमल या नाथ? किसी की भी हो, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा कि हमारे सज्जन भाई बैठे हैं या हमारे बीजेपी वाले बैठे हैं या हमारे कांग्रेस वाले बैठे हैं, नाम नहीं लेना। सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस वार्ड नंबर 54 जो लगता है, इसका विकास आज तक नहीं हुआ। अब वोटिंग आ रही है तो ये पोल गड़ गए, इससे पहले कहाँ थे आप? वोट अभी हो जाए, चुनाव आते हैं तो काम दिखाई देने लगता है, बाकी 4 साल के लिए गायब रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बात बताइए, सीएम जो मामा जी बैठे हैं, इनको सिर्फ बहनें ही दिखती हैं, भाई बेरोजगार घूम रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, तो बहनों ही वोट देंगी भाई। वो ये कह रहे हैं कि इस बार लाडली बहना के दम पर हम चुनाव निकाल लेंगे। निकाल ही रहे हैं, इससे पहले लाडली बहना योजना क्यों नहीं चलाई? आज से पहले अभी इनने जो बोला 2 महीने से ज़्यादा ही हो गया पेंशन बंद हुए, ये 2 महीने। भैया आप ये बताइए कि लाडली बहना का वो दम भर रहे हैं कि उसके दम पर हमारा चुनाव निकल जाएगा और हम फिर से सरकार बनाएंगे, क्या लगता है लाडली बहना का असर कितना होगा? देखिए, मेरा मानना तो ऐसा है कि ये तो सब चुनावी मुद्दे हैं कि ये योजना, लाडली बहना योजना या जो भी है, इन्होंने ये जितनी भी योजनाएं निकालती हैं, ये वोटिंग टाइम पे ही पंचवर्षीय योजना क्यों के लिए बना के निकालते हैं। और ये भी इनका कोई फिक्स नहीं रहता है कि अभी तो कर दिया कि ताकि जीतने के लिए एक प्रपंच हो गया है, चुनाव के बाद बंद हो जाए या जो भी हो। तो ये कोई भी सीएम या कोई भी ये इसको एकदम पुष्ट नहीं कर सकता है कि वो आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। दीनदयाल अंत्योदय एक योजना थी जिसमें गरीबों को खाना 2-5 रुपए का जो भी मिल जाता था, वो भी बंद कर दी गई थी, है ना। तो मेरा मानना तो ये है कि जहाँ तक ही ये सारे चुनावी प्रपंच रहते हैं, लोगों को फुसलाना है, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब जनता भी चाहती है बदलाव, जो काम करेगा वही टिकेगा, वही बनेगा। और जनता भी ये चाहती है कोई ऐसा मुखिया चुनना जो उनके हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर तो सकता। देखिए, एक बात ये भी है कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी जी, लेकिन बाद में खरीद फरोख्त या वो आरोप लगाते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, जो भी हुआ, जो भी कमियां रही, सरकार गिर गई, तो फिर से सरकार बनेगी और फिर से अगर ये ऐसी चीज़ें होगी तो फिर कैसे, मतलब बदलाव का मतलब क्या निकलेगा? फिर जनता तो बदलाव करती है। मेरा मानना तो ऐसा है, वो एक बार हुआ है या जो भी हुआ है वो उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर चलता रहा तो फिर जनता का भरोसा भी उड़ जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा फिर ये पैसे को तवज्जो देने लग जाएंगे, फिर रोक खरीद तो ये चल ही रहा है ना। मेरा मानना ये है कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कुछ नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो जनता चुनती है अपने प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो अपने वचनबद्ध पे पूरे पार्टी के प्रति समर्पित रहें। आपको ये जानकारी होगी कि इस बार मध्य प्रदेश में कद्दावर नेताओं को उतारा गया है, चाहे सांसद हों, 7 सांसद हैं, 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनको भी मैदान में उतारा गया है। मतलब बीजेपी को और कसर अपनी नहीं छोड़ रही। इसमें क्या लगता है कि इसका कितना फ़ायदा मिलेगा? भोपाल से नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। पूरे एमपी से जहाँ तक अभी तो दोनों करारे की टक्कर चल रही है, लेकिन मेरा मानना है कि पब्लिक को तो चाहिए अब भैया बदलाव। तो जहाँ तक है अब कमलनाथ जी आ सकते हैं, है ना। मैं ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, वो नहीं आपको जो लगता है वो आप कह रहे हैं। हाँ, मेरे ना मानने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता चाहती है बदलाव, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होंगी, बदलाव तो होगा। बोलेंगे आप भी बोलेंगे कुछ मुद्दे हैं तो वो अब जो भी घोषणाएं होती हैं, अब ये तो मामा जी हैं, भांजों के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भांजियाँ दिखती हैं, कुछ ना कुछ ये सारी चीज़ें दिखती रहती हैं उनको। भांजे कहाँ जाते हैं? भांजे लेके जाते हैं भैया हमारा अपॉइंटमेंट लेटर है उसको वो करवा दो। अभी ओबीसी आरक्षण में उन्होंने अटकाया हुआ है 27% और इन सब में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, इनको फुर्सत नहीं मिली। और अभी तक अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो एसआई जो सब इंस्पेक्टर होता है वो 2017 के बाद से अभी तक आई नहीं है। और एक बात ये भी है ना कि मान लीजिए वैकेंसी आती है तो पटवारी भर्ती हुई, लेकिन अभी तक रुका हुआ है, नियुक्ति नहीं हो पाती है, ये भी एक सवाल है। बहरहाल अब इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? एक सेकंड, थोड़ा मैं पास आ जाऊँ, ये तो आप इधर आ जाइए ना भैया, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इधर, क्योंकि आग भी जल रही है, अलाव भी जल रहा है।
तो तुम लोग तो बैठो बे। लोगों का साफ साफ ये कहना है कि इस बार वक्त है बदलाव का और बदलाव नजर आएगा। बहरहाल ये तो 3 दिसंबर को पता लगेगा कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनती है। क्या नाम है आपका? श्याम बंसल। श्याम बंसल। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हूँ सागर का। सागर के रहने वाले हैं। यहाँ भोपाल में क्या करते हैं आप? भोपाल में मैं ये करता पुताई। अच्छा, पुताई का काम करते हैं। क्या माहौल दिख रहा है आपके यहाँ अरे मॉल यही लग रहा है जो भाई लोग बता रहे हैं। बदलाव का? हाँ, किसकी सरकार आ रही है इस बार? मतलब अब सरकार के मैं क्या बोल दूँ यार भाई यार। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? चलिए ये बता दीजिए, आ रही किसकी वो छोड़िए, हाँ, किसकी सरकार आ रही? देखो अब किसकी आती है वो अपन नहीं बोल सकते। अच्छा ठीक है, आप चाहते किसकी हैं ये तो बता सकते हैं? अब भाजपा या मौका कांग्रेस? तो भाई हर किसी को मिलने चाहिए। मतलब बदलाव चाहते हैं आप? हाँ। तो चलिए, आप सभी ने देखा कि इस बार वक्त है बदलाव का। लोगों का साफ साफ ये कहना है कि ये जो सरकार है हमारे जो मुद्दे हैं छोटे छोटे उनको पूरा नहीं करती है, और ये रेवड़ी कल्चर जो शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश में इसको लेकर भी इन्होंने अपनी बात रखी। धन्यवाद आप सभी का।